संभव नहीं। और ऐसा ही एक किस्सा फिलहाल चल रहे आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में भी देखने के लिए मिला है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात करें आरआरसी ग्रुप डी की। जो ग्रुप डी का आपका परीक्षा हो रही है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक, एक गिरफ्तार व्यक्ति का मैंने फोटो छिपा दिया है। थोड़ी सी मानवता का परिचय मैंने भी दिया है ना। मैं व्यक्ति का फोटो इसीलिए नहीं लगाया कि मेरी दिल गवाही नहीं दे रही थी कि मैं उस व्यक्ति का फोटो लगाऊं, सो फोटो मैंने छिपा दिया है। बाकी न्यूज क्या आई है, बाकी की न्यूज जो आई है आरआरसी ग्रुप डी के पेपर लीक की, उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हुआ पेपर लीक का पूरा भंडाफोड़। क्या पेपर लीक हुआ, कैसे हुआ, एक एक चीज आपको पढ़ के सुनाता हूं। पढ़िए। कह रहे हैं कि रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जकपरिया इलाके में स्थित एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर चल रहे ग्रुप डी परीक्षा के दौरान शुक्रवार को प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया है। सेंटर पर हल किया हुआ उत्तर का सेट लेकर पहुंचे रंजीत नामक परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह पुलवा शिराफत शरीफ का रहने वाला है और पुलिस पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसे पहले से ही प्रश्न पत्र का सेट मिला था। ठीक है, रंजीत जेल भेज दिया गया है। मामला मालूम हो गया हो कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा ऑनलाइन चल रही थी। रंजीत ने कितने में पेपर खरीदा, अगर इसकी हम बात करें तो यहां पर आया मामला सामने कि रंजीत ने बताया कि परीक्षा प्रश्न पत्र और सॉल्व उत्तर उसने 2 लाख में खरीदे थे। कितने में? 2 लाख रुपए में। रामकृष्ण नगर थाना अध्यक्ष जहांगीर आलम ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिख रहा था। रंजीत ने किससे यह खरीदा, यह जानकारी थाना अध्यक्ष ने नहीं दी है। उनका कहना है कि जरूरत पड़ी तो परीक्षार्थी को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ होगी। परीक्षा हॉल में रंजीत सवालों का उत्तर बहुत फटाफट लिख रहा था, इससे उस पर संदेह पैदा हुआ। सवालों के जवाब वही थे जो रंजीत के पास थे, मतलब जो प्रश्न आए थे वो वही थे जो रंजीत के पास थे। क्या ये भर्ती बोर्ड ने मान लिया कि नकल हुई, या भर्ती बोर्ड ने मान लिया परीक्षा लीक हुई? देखिए, परीक्षा लीक नहीं हुई, भर्ती बोर्ड का कहना है और कहीं ना कहीं सही भी है, कोई परीक्षा लीक नहीं हुई है। परीक्षा में हुआ क्या है, आइए इस पर जानते हैं। तो बात क्या निकली, आरआरबी ने क्या बताया? आरआरबी पटना के अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ था, यह चीटिंग का मामला है। उसके कुछ प्रश्न पूछे गए प्रश्नों से मेल खा रहे थे और कुछ नहीं। मामले की जांच होगी। कंप्यूटर सिस्टम में प्रश्न पत्र को जंबल किया हुआ रहता है और किस सिस्टम पर कौन परीक्षार्थी बैठेगा यह भी पहले से तय नहीं होता है। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ कि उसके कुछ प्रश्न मेल खा रहे थे और कुछ नहीं? कुछ तो डाउट है इसमें, यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप ही सवालों के घेरे में गिर गए आरआरबी पटना के अध्यक्ष, जब उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि उसके कुछ प्रश्न जो है वो मेल खा रहे थे। एक एडमिट कार्ड पर पहुंचे 2 अभ्यर्थी। ये वही वाला किस्सा हो गया कि इनकी आपस में साठगांठ हो चुकी होगी कि बाबू इतने पैसों में तुम मेरी नौकरी लगवा देना, है ना। तब इन्होंने बोल दिया होगा हाँ जी हम लगवा देंगे। अब भैया यूपीएसआई भर्ती का मामला सामने आ ही चुका था। जितने नकलची पेपर देने गए थे दूसरों के, वो सब पकड़े गए। तो इन्होंने सोचा कि बाबू हम खुद ही चले जाते हैं पेपर देने, पर ये भूल गए होंगे कि इन्होंने पैसे वैसे में बातचीत कर रखी होगी, है ना। तो इनके साथ यही किस्सा हो गया। क्या हुआ, सदलपुर में एक ही एडमिट कार्ड पर 2 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। उनके वेशभूषा व शक्ल भी मिलते थे, है ना। बाद में मालूम हुआ कि एक सही है जबकि दूसरा उसकी जगह परीक्षा देने आया था। इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब क्या हुआ, एक तो ओरिजिनल कैंडिडेट था, एक उसकी जगह पर पेपर देने आया था और इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी मेरे छात्रों से, परीक्षार्थियों से, भाइयों और बहनों से निवेदन है, हाथ जोड़कर ऐसी कोई हरकत ना करे। ये 2 लाख रुपए में आंसर की खरीदने की जगह, वो पर्चा ले जाने की जगह 2 लाख रुपए का चाय का ठेला लगा लेते तो ज्यादा कमा लेते मेरे दोस्त। और अब अपनी जिंदगी खराब कर बैठे हैं ये रंजीत महाशय। भविष्य बर्बाद, पैसा बर्बाद, माता पिता की इज्जत जाती है वो अलग, मोहल्ले में कोई पूछेगा नहीं वो अलग।